सरकार के द्वारा जारी किया गया निर्देश न मानने पर बिहार के तमाम मुखिया और सरपंचों की कुर्सी जा सकती है। आखिर ऐसा क्या निर्देश दिया गया है? बता दें कि पंचायती राज विभाग की तरफ से तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको ये बताएं कि वो पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के अनुसार लोक सेवक घोषित किए गए हैं और लोक सेवक घोषित होने के बाद जो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। और साफ तौर पे विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है 31 मार्च तक जो तमाम पंचायत प्रतिनिधि हैं वो अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब उन पर कार्रवाई हो सकती है और मामला अगर सही पाया जाता है और दोष साबित हो जाता है तब उन्हें अपना पद भी गंवाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर 31 मार्च तक तमाम पंचायत प्रतिनिधि अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो 15 अप्रैल को उन्हें बाकायदा पहला स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके 15वें दिन बाद एक बार फिर से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर पंचायत प्रतिनिधि की तरफ से जवाब नहीं आता है तो 15वें दिन के बाद यानी ठीक 15 दिन के बाद फिर से एक बार शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तब उन पर पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि इन तमाम लोगों ने, इन तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और फिर उन पर कार्रवाई होगी और अगर दोष साबित हो जाता है तब उनकी कुर्सी जा सकती है। इसलिए जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें 31 मार्च तक अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत उन्हें लोक सेवक घोषित किया गया है और सरकारी सेवकों को अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। आपको बता दें कि लगातार जो पंचायती राज विभाग है, बिहार सरकार है, वो पंचायती राज व्यवस्था पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जब तक सबसे निचला पायदान मजबूत नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता और इसको लेकर कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और इसलिए इस बार मुखिया के अलावा सरपंच को भी ताकतवर बनाया गया है और उन्हें कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। इस बार अगर आप देखें तो सरपंचों को कई तरह के महत्वपूर्ण वो अधिकार मिले हैं। वो है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा सरपंच, उसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा उनके पास जो ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हैं वो सरपंच को मिलेगा। इसके अलावा गांव के सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था, दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रख रखाव करना होगा। इसके अलावा मुखिया जी को आपको पता ही होगा कि एक साल में कम से कम 4 बैठकें बुलानी है। विकास की कार्य योजना और प्रस्ताव को लागू करने की जवाबदेही उनकी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत के लिए कौन सा टैक्स दिया जाएगा, चंदा और अन्य शुल्क की वसूली का इंतजाम मुखिया जी करेंगे। यानी जो ताकत है वो सरपंच और मुखिया के बीच में बांट दिया गया है। पहले अधिकतर शक्तियां वो सिर्फ मुखिया जी के पास होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ताकत रहने से कहीं ना कहीं ज्यादा लूटपाट होती थी। लेकिन अगर 2 व्यक्तियों के पास बढ़ जाएगा, पंचायत के जितने तमाम प्रतिनिधि हैं उनके बीच अगर शक्तियां बढ़ जाएंगी तब वाकई में ग्राम पंचायत का विकास हो पाएगा। हालांकि कितना विकास होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ ऐसा किया जाए कि जो बिहार वो डेवलप हो, क्योंकि गांव अगर उन्नत होगा तो राज्य भी उन्नत होगा। तो एक बड़ा फैसला एक बार फिर से लिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि अगर जो मुखिया या जनप्रतिनिधि है वो अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो इसकी कम संभावना होगी कि वो ज्यादा लूट खसोट मचा सके। हालांकि अगर आप देखें तो विधायक और सांसद भी अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बावजूद वो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेते हैं। उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है हर किसी को पता है। लेकिन ये जो खबर है यही है कि 31 मार्च तक जो पंचायत के तमाम प्रतिनिधि हैं उनको अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और अगर वो नहीं देते हैं तब उन पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले जो अधिकारी हैं वो जांच करेंगे, फिर वो प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजेंगे, जांच होती है और अगर दोष साबित हो जाता है तब उनकी कुर्सी भी जा सकती है। ये एक बड़ी खबर थी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे जुड़ी हुई। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हमसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।